नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको जैसा पता होगा कि उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती का लेकर लगातार अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और आज की वीडियो होने वाली है सबसे ज़्यादा खास। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि एक एक खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश की जितनी भर्तियां हैं, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में चल रही भर्तियों में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, और उसके बाद इन समस्याओं को पार करते हुए किस तरह अब जेल वार्डर इन भर्तियों से आगे निकलने की पूरी पूरी कोशिश में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से और भर्तियां आई हों, चाहे पुरानी भर्ती हो चाहे फिर नई भर्ती हो, जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सारी भर्तियां आई हुई थी जो चुनावी मुद्दा भी था। जबकि जैसे और पुरानी भर्तियां, चाहे 2015 में आई हुई भर्ती अखिलेश यादव के सरकार की भर्ती हो या फिर उसके बाद की, तो 2015 की भर्तियों में और भी कैंडिडेट थे जो बचे रह गए थे। तो उनका अभी फैसला आना बाकी है। जैसे 3 साढ़े 3 हज़ार समथिंग कुछ कैंडिडेट थे, तो उनका अभी तक पेंडिंग चल रहा है। लेकिन अगर उसके बाद की बात कर लें, 41,520 भर्ती आई, तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट अभी अटके हुए हैं, मतलब कि अभी बचे हुए हैं। उनका भी अभी फैसला आना बाकी है। उसी तरह हम बात कर लेते हैं 49,568 में। तो 49,568 में भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी ज्वाइनिंग होना बाकी है। तो उसमें से कुछ कैंडिडेट थे जो जिनका ट्रेनिंग वो अलाउड कर दिया गया है, मतलब कि वो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, यानी कि कल उनकी ट्रेनिंग कल से शुरू है और आज ही उनकी रवानगी हो गई है। जो भी बहुत सारे कैंडिडेट थे जो हमारे जानने वाले थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उनको हमने बधाइयाँ भी दी। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। तो अब इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी खबर है वो है जेल वार्डर, कि भाई जेल वार्डर का क्या होगा। जेल वार्डर का लेकर सरकार क्यों एकदम चुप्पी साधे हुए है, क्यों कोई ऐसे कदम नहीं उठाती कि जेल वार्डर के कैंडिडेट जो 2016 से लगातार इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका और भर्तियों में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए उम्मीद बनी हुई है सिर्फ एक भर्ती, वो है जेल वार्डर। तो उसका लेकर सरकार कब क्या फ़ैसला लेगी, क्या करना है, कुछ इसका लेकर कोई भी पॉजिटिव थॉट नज़र नहीं आते। तो अब आपको मैं बता दूं कि जैसे कि अभी तक लगातार, क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं था उसके पहले बहुत सारी कवायद पूरी कर ली गई थी, उसके बाद ही सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोरोना फैल गया और उसके बाद इन भर्तियों पे रोक लगा दी गई। नहीं तो आर के विश्वकर्मा का तो ये कहना था कि अप्रैल तक इसकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसी बातचीत मुझे पता चली, और उसके बाद जो भर्ती बोर्ड से जो कुछ मुझे जानकारियाँ मिली हैं वो यही हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि अभी जब तक भर्ती बोर्ड में कामकाज का लेकर सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ गई, और उसके बाद 49,568 के बचे हुए कैंडिडेट की सारी लिस्ट तैयार करके उनको उनकी ट्रेनिंग सेंटर अलॉट करके उन्हें उनके ट्रेनिंग सेंटर पे भेजे जाने की सारी कवायद पूरी कर ली गई। अब उसके बाद आपको बता दें कि कोई भी काम पेंडिंग नहीं, कुछ भी पेंडिंग नहीं। अब बचा है तो सिर्फ आपका जेल वार्डर का फाइनल मेरिट और उसका मेडिकल, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग। अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो टोटल कैपेसिटी है उनकी 23,000 समथिंग, 23 से 24,000। अब उसके बाद 17,000 कैंडिडेट हैं ट्रेनिंग पे जो जाने वाले, जो 17,568 कैंडिडेट, उनके अलावा बचेंगे 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट। तो ये एक रणनीति है पुलिस विभाग की कि उनकी ट्रेनिंग भी हम कैसे कराएंगे, या फिर उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर अलग अलॉट होंगे, क्योंकि फायरमैन जेल वार्डर की ट्रेनिंग जो है वो अलग भी हो सकती है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं सारी रणनीति बना के चल रहे हैं। और उसके बाद उनको साथ साथ ये भी देखना होगा, क्योंकि आर के विश्वकर्मा ने जब ये बात कही थी अप्रैल तक हम इनको ज्वाइन करा देंगे, यानी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब कि महीने 2 महीने लेट होना कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हो जाता है। लेकिन अब उसको और लेट करना ये फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अगर उन्होंने ऐसा बोल रखा है कि जल्द ही इनकी हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब यही है कि फिर वो पूरी तैयारी में है, इसमें कोई रोक नहीं है। तो अगर कोई रोक होती है तो फिर वो पहले ही इतने बड़े दावे नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने ये कहा है तो फिर इसका मतलब वो 100% कहीं ना कहीं वो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन वो फिर फेल नहीं होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। कुछ लोग जो कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो जिनका कहना था कि अब ये भर्ती जाएगी 2022 में जाएगी, फिर 2023 में जाएगी, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि और भी सारी भर्तियां थीं जो पुरानी भर्तियां जो होते कहीं ना कहीं उनका फिर एक टाइम आ जाता है जब वो क्लियर हो जाती हैं, मतलब कि फिर ये होता है कि हाँ फिर उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो वैसे ही जेल वार्डर का भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 2016 से फिर 2018 हुआ था। उसके बाद नई नियमावलियों के साथ, क्योंकि जब 2016 में आई थी तो ये मेरिट बेस पे थी, उसके बाद फिर 2018 में आई तो फिर इसको संशोधित करके इसमें रिटन एग्ज़ाम डाल दिया गया, और उसके बाद इसे रिटन बेस पे फिर इसका एग्ज़ाम करा के तब इसकी ज्वाइनिंग कराने का प्रावधान किया गया। अब मैं आपको बता दूं
कि अब ये फाइनल मेरिट आएगी कब। अब मैं आपको बता दूं कि फाइनल मेरिट आने की पक्की चांस यही है, एकदम साफ़ सुथरा मैं आपको बता दूं कि फाइनल मेरिट आ सकती है जून, जैसे कि अभी कल परसों से जून शुरू होगा, तो जून के पहले या दूसरे सप्ताह तक में 100% है कि 100% जिसको कहते हैं कि हाँ भाई 100% की ये इस डेट पे फाइनल मेरिट आ जानी है। यानी कि 15 जून के पहले पहले फाइनल मेरिट आएगी और उसके बाद आपका मेडिकल करा के, आपका पुलिस वेरिफिकेशन करा के, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। अब उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होने के बाद आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यही है कि अब इसमें कोई भी ऐसी वो नहीं है, क्योंकि हर चीज़ प्रोफार्मा तैयार है, सब कुछ रेडी है। और जो मैं अगर आपको बात बता रहा हूँ तो इसका मतलब कि ये एक जब मुझे ऐसी बातें पता चलेगी कि यहाँ फाइनल मेरिट आनी तय है, तो हमने फिर सोचा तुरंत आपको इस बात के लिए इन्फॉर्म कर दें। और मैं आपको हर चीज़ के लिए सबसे पहले इन्फॉर्म करता हूँ और करता रहूँगा। तो दोस्तों आप लोगों का प्यार भी बनाए रखिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी चाहने वाले हैं और जितने भी जानने वाले हैं वो सब इस बारे में जान लें कि हाँ भाई फाइनल मेरिट अब आने वाली है। क्योंकि जेल वार्डर का इंतज़ार बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं और जेल वार्डर के इंतज़ार ने आप लोगों को बिल्कुल ही ज़्यादा परेशान कर दिया है। आप लोगों की इस बेसब्री को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा वक्त बीत जाता है और जब ऐसे वक्त में फिर एक ही सहारा हो कि भाई हमें ज्वाइनिंग लेना ही है, तो फिर उसके लिए मैं उस बेसब्री को समझ सकता हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है कि आप अपने मेहनत का फल पाएँ जल्द से जल्द, क्योंकि आपने जो मेहनत कर रखी है इसके लिए कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद आपने फ़िज़िकल भी क्वालिफाई किया, उसके बाद अब आपको इतना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और ये सरकार की जो मंशा है वो यही है कि हर चीज़ को चुनावी मुद्दा बनाने की। मैं किसी के सपोर्ट में या फिर किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये एक सच्चाई भी होती है कि चुनावी माहौल में ही ये सारी चीज़ों को क्लियर किया जाता है। जबकि आपको पता होगा 2016 यानी जब सरकार नई नई बनी थी तब भर्ती क्लियर नहीं हुई। उसके बाद जब सरकार के जाने का टाइम आ रहा है, यानी 5 साल बीत चुके हैं, उसके बाद भर्ती क्लियर हो रही है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। अब मैं आपको एक और इसी में ख़ास बात बता देता हूँ, और वो ख़ास बात ये है दोस्तों कि जैसे कि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है और उसके बाद अब इसकी लास्ट डेट 15 जून तक कर दी गई है। और यूपी में जिस तरह से लॉकडाउन का मसला सॉल्व हो चुका है कि लॉकडाउन अब ख़त्म हो रहा है, यानी कि लॉकडाउन होना शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन होगा, उसके बाद आपकी तैयारियों में फिर वही रुख आ जाएंगे, यानी कि कोचिंग सेंटर्स खुल जाएंगे और तैयारियां धुआंधार चलने लगेंगी। तो ऐसे में अगर आप जेल वार्डर सिपाही बन भी जाते हैं तो आप अपनी तैयारी को कहीं रोकिएगा नहीं, क्योंकि तैयारी अगर आप करते रहेंगे तो आपकी मंजिल अभी आपको और आगे पुकारेगी। और आपकी कामयाबी की जो आपका जो कामयाबी का जो वो है ना, वो आपका रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जेल वार्डर की भर्ती में आप सेलेक्ट ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन आपको इससे और आगे बढ़ना है और इससे आगे निकलना है। तो उसके लिए आपको मेहनत अपनी जारी रखनी रहेगी और उसके बाद अपने अपने हौसलों को आप अपनी उस ऊंचाई तक ले जाएं कि एक दिन वो वक्त भी क्या उठे कि भाई आपने जो इंतज़ार करा है इस चीज़ का लेकर, और जब लॉकडाउन खुल रहा है तो फिर तैयारियां बहुत धुआंधार हो जाएंगी, कोचिंग सेंटर्स खुल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो उस चीज़ का मौका तो फ़ायदा आपने उठाया ही होगा, लेकिन उस चीज़ को आप सही दिशा में अब इस्तेमाल करिए। उसके बाद अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत और पक्का कर लीजिए। उसके बाद इस बार यूपी सब इंस्पेक्टर में अपना एक सिलेक्शन लेकर रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ कि अब जेल वार्डर का लेकर जब 15 जून तक ये आ जाएगा उसके बाद और क्या है सरकार की मंशा, उसके बाद कब क्या कैसे होना है, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। वैसे तो मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी ऑफिशियली नोटिस जो आती है उसको मैं वहाँ शेयर भी करता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।